नमस्कार। एक बार फिर सभी का स्वागत है इस हमारी कवरेज में। नाइन्थ क्लास चैप्टर 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शन। इसके जो पहले दो वीडियो थे उनमें हमने कुछ मुख्य बिंदु कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ मुख्य रचनाएं जो गणित में है, उसके अलावा जो हमारा नाइन्थ का जो चैप्टर है उसमें तीन तरह की कंस्ट्रक्शंस त्रिभुज से रिलेटेड हम कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट टाइप मैंने पिछले वीडियो में की थी जो थी एक आधार, आधार कोण और बाकी दो भुजाओं का योग जब हमारे पास दिया होता है तो किस प्रकार से ट्रायंगल या त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक बेस बेस एंगल बेस एंगल की आर्म में से सम ऑफ अदर टू साइड अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर रेखाखंड काट के उसको इस बिंदु से मिलाया, और ये वाला कोण जो है यहाँ पे उसका कॉपी किया, और ये कोण की ये वाली आर्म जो है जिस पॉइंट पे इस रे को कट करती है वो हमारा शीर्ष तीसरा वाला त्रिभुज का बनता है, और ये हमारी अभिष्ट या रिक्वायर्ड ट्रायंगल उस केस में फर्स्ट केस में थी। आज हम चलेंगे सेकंड टाइप, सेकंड केस, जहां पे हमारे पास त्रिभुज का आधार, आधार कोण और अन्य दो भुजों का अंतर दिया हो। तो रचना से संबंधित रचना और रचना के स्टेप्स बहुत जरूरी, जैसे कि हमारे पास कोई भी रचना हम करते हैं तो रचना के स्टेप्स उसको साथ साथ में लिखना है हमने, रचना के चरण। ठीक है, हमारी आज की कंस्ट्रक्शन है एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार, आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। अब जब डिफरेंस की बात आती है तो इस केस में हमारे पास दो स्थितियां होती हैं। बाकी दो भुजाओं में से कौन सी भुजा बड़ी है, कोण के साथ वाली भुजा बड़ी है या कोण के सामने वाली भुजा बड़ी है। दोनों स्थितियों के लिए हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे अलग अलग से। तो फर्स्ट केस लेते हैं जहां पे ए बी जो है AC से बड़ा है। त्रिभुज एबीसी खींचने दिया गया आधार BC है, आधार कोण B है और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया हमारे पास। उसमें से फर्स्ट जो कंडीशन है वो हम लेंगे जहां पे AB यानी कि कोण के साथ वाली जो भुजा है, कोण का एक आर्म जो बनता है वो वाली भुजा बड़ी है और सामने वाली जो भुजा है वो छोटी है। उस केस में किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना के जो चरण है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, जो आधार हमारे पास गिवन है उसके बराबर एक रेखाखंड हम खींचेंगे BC, या जो भी उसका नाम है त्रिभुज में। सबसे पहला स्टेप, आधार के बराबर एक रेखाखंड हमने खींचना है। सेकंड स्टेप, जो हमारे पास आधार कोण दिया गया है उसके बराबर कोण यहाँ पे इस बिंदु पे, इस शीर्ष पे हमने बनाना है। इस तरह से CBX हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। थर्ड स्टेप, जो डिफरेंस है अन्य दो भुजाओं का उसके बराबर एक रेखाखंड हमने यहां से काटना है इस रे से, BX से, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, D को जो C से ज्वाइन करेंगे, D और C को मिलाए इस तरह से। देन हम DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, लंब समद्विभाजक। तो DC का लंब समद्विभाजक हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, राइट। अब मान लो ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है DC का, ये BX जो है उसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है जिसको हमने नाम दिया A, और ये हमारा थर्ड वर्टेक्स बनता है, शीर्ष बनता है ट्रायंगल का। तो ये जो इसको मिलाने से जो हमारे पास ये ABC बना, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है या अभिष्ट त्रिभुज है। इस तरह से पहले केस में जब कोण के साथ वाली जो भुजा है वो बड़ी होती है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको हम सत्यापित करेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्शन सही है। सत्यापन के लिए ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, तो देखो इसमें BC और बेस एंगल, एंगल B, दोनों जो है दिए गए मापों के अनुसार ही हमने खींचे हैं, बनाए हैं। हमें ये शो करना है कि ये जो BD है ये अन्य दो भुजाएं जो हैं, जो इस फर्स्ट केस में AB माइनस AC, AB माइनस AC के बराबर है BD, ये शो करेंगे हम। तो यहां से अगर हम देखें तो BD इज इक्वल टू, अब देखो BD जो है वो इस पूरे रेखाखंड में से अगर हम AD को माइनस कर देंगे हमारे पास बचेगा BD। अब देखिए
ये बिंदु है ए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लंबवत द्विभाजक पे स्थित है, तो ये उस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है, मतलब AD और AC बराबर है, क्योंकि A DC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः AD इज इक्वल टू AC। अब BD इज इक्वल टू AB माइनस AD, और AD को हमने रिप्लेस कर देंगे AC से, तो BD इज इक्वल टू AB माइनस AC। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि BD हमने किसके बराबर काटा है, अन्य दो भुजाओं के अंतर AB माइनस AC के बराबर, तो ये सत्यापित हो गया कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है। वेरीफाई इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड केस जो है हमारा, उस पर चलते हैं कि अगर जो हम ट्राइंगल बना रहे हैं अंतर के केस में, अगर कोण के सामने वाली भुजा जो है वो बड़ी है, इस केस में AC जो है वो ग्रेटर देन AB, AC AB से बड़ा है, यानी कि हमारे पास डिफरेंस दिया गया AC माइनस AB। उस केस में किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि जो आधार हमारे पास गिवन है उसके बराबर हमने एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड बनाएंगे BC, और सेकंड स्टेप भी सेम, आधार कोण, जो कोण हमारे पास गिवन है उसके बराबर यहाँ पे हम कोण ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास कर सकते हैं, प्रोटेक्टर कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा, अब ये डिफरेंस है इसमें कि जो हमने डिफरेंस के बराबर एक खंड काटना है वो इस रे के अपोजिट डायरेक्शन में काटना है। विपरीत दिशा में विस्तारित किरण BX से अन्य दो भुजाओं के अंतर के बराबर एक खंड BD काटे, इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमने काटना है, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में इसको बढ़ाया, और यहाँ पे हमने इसमें से जितना भी उनका डिफरेंस है वो खंड काटा, उस पॉइंट को नाम दिया D, राइट। ये एक डिफरेंट पहले वाली से स्टेप जो है। नेक्स्ट स्टेप सेम, हम D और C को मिलाएंगे, और उसके बाद का स्टेप भी सेम है हमारा कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे DC का, इस प्रकार से, जो कि मान लो BX जो किरण है उसको पॉइंट A पे काटता है, और ये जो हमारे पास AC को मिला के ABC ट्राइंगल बनती है, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल या अभिष्ट त्रिभुज है सेकंड केस में। तो इस तरह से देखिए, हल्का सा फिर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो हमें डिफरेंस के बराबर खंड काटना है, अंतर के बराबर खंड काटना है, वो इस केस में, सेकंड केस में, इस किरण के अपोजिट डायरेक्शन में इसको बढ़ाने पर वहां से काटेंगे, फिर उसको C से मिलाकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो कट करता है उसको, वो हमारा तीसरा शीर्ष होगा त्रिभुज का, और ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल अभिष्ट त्रिभुज। तो इस तरह से दोनों स्थितियों में हम जो है ट्राइंगल या त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, जब हमारे पास आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि जो अंतर दिया गया है वो उसमें कोण के सामने वाली भुजा बड़ी है या कोण के साथ वाली भुजा बड़ी है, उसके हिसाब से आपको जो है कंस्ट्रक्शन करनी है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक का एक क्वेश्चन हम लेंगे, या इसको सत्यापित कर लेते हैं। पहले सत्यापित करने के लिए देखिए, इसमें भी अगर जो आधार और आधार कोण है वो तो हमने माप के हिसाब से ही बनाया, जितना हमारे पास गिवन था उसका वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आधार और आधार कोण। अब हमें खाली ये शो करना है कि जो हमने BD काटा है, ये वाला BD जो हमने खंड काटा है वो अन्य दो भुजा, इस केस में AC माइनस AB के बराबर है, ये हमने शो करना है। तो देखिए अगेन A जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि A इस सेगमेंट के दोनों अंत बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, प्रॉपर्टी है ये। तो AD इज इक्वल टू AC है, इसका यूज करेंगे हम। बिंदु A जो है DC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अतः AD और AC आपस में बराबर है। अब देखिए BD जो है, BD इज इक्वल टू इस पूरे AD में से अगर हम AB माइनस कर देंगे तो मिलेगा BD। अब AD इज इक्वल टू AC, इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम, गेट BD इज इक्वल टू AC माइनस AB, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन या जानकारी थी। तो ये सिद्ध हो गया कि हमने जो BD काटा है वो अन्य दो भुजाओं के अंतर के बराबर ही है, अतः हमारी ये कंस्ट्रक्शन रचना जो है वो भी सत्यापित हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है, हमने सही से इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का एक
और उसको हम करेंगे। अब हमारे पास स्पेशल त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो अंतर दिया गया है अन्य दो भुजाएं उनमें कौन सी भुजा बड़ी है। कोण के सामने वाली भुजा बड़ी है या कोण के साथ वाली भुजा बड़ी है। साथ वाली एक तो बेस हमारे पास है क्यू आर, ठीक है। अब देखो क्यू आर बेस है तो एंगल क्यू पे बन रहा है। थर्ड पॉइंट है पी, शीर्ष जो है पी है, तो इसके साथ जब पी मिलेगा तो पी क्यू बनेगा। क्या बनेगा? पी क्यू। तो यहां पर देखो पी क्यू कहां पे है, ये छोटी वाली भुजा, यानी कि पी आर बड़ा है तो एंगल के सामने वाली भुजा जो है वो बड़ी है। उस केस में हम सेकंड जो स्थिति हमारी वो बनती है, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट टू स्टेप्स वही है, रेखाखंड हमने खींचना है क्यू आर 6 सेंटीमीटर के बराबर इस तरह से। सेकंड में हमने यहाँ पे क्यू पे जो है एक एंगल आर ओ एक्स बनाना है 60 डिग्री का। क्यू पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको एक रे की तरफ रखना है इसकी इस आर को, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब देखो विपरीत दिशा में, इस दिशा में इसको बढ़ा के जो है हमने इनका जो डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर एक खंड काटना है या 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करना है। जैसे इसको समझा इस तरह से, मान लो ये एस पॉइंट है, इसको हमने मार्क किया इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम एस और आर को आपस में मिलाएंगे। बहुत इजी है, एस आर को मिला दिया और उसके बाद जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस आर का लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे इस तरह से, ओके। और जहां पे ये इस क्यू एक्स को कट करता है वो हमारा शीर्ष बनेगा त्रिभुज का तीसरा वाला। दो तो हमारे पास ऑलरेडी है, तीसरा शीर्ष ये बनेगा, इसको आर से मिला दीजिए आप, राइट। और इस प्रकार से जो त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर बनती है वो दैट इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल और अभिष्ट त्रिभुज। तो इस तरह से सेकंड केस में हमारे पास दो कंडीशन स्थितियां बन रही है, दोनों के लिए हल्का सा एक स्टेप में फर्क है, बाकी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के ही हम जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। आप जो है रचना के चरण स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं तो स्टेप्स जो है अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये था सेकंड, इसका सेकंड टाइप 2 टाइप बी तरह का जो कंस्ट्रक्शन है हमारा, उसके ऊपर हमारा ये कवरेज। एक और हमारे पास है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका सारांश अगर हम देखना चाहें दो सेंटेंस, दो उसमें स्टेटमेंट्स में, कि पहला तो ये है कि अद्वितीय त्रिभुज यूनिक ट्रायंगल हम बना सकते हैं यदि इसका आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया गया हो, राइट। और उस जब हमारे पास अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया होता है तो उसके लिए हमारे पास दो स्थिति है, जैसे हमने डिस्कस किया कि जब कोण के साथ वाली भुजा यानी कि उसकी आर्म जो है बड़ी भुजा होती है, या फिर दूसरी स्थिति में उसकी सामने वाली जो है वो बड़ा होता है। तो ये हमारा सेकंड तरह का कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे थर्ड टाइप जो है हमारा, जहाँ पे पेरीमीटर दिया है हमारे पास और दो बेस एंगल दिए गए, उसमें किस प्रकार से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। जब तक आप इसको जो है रिवाइज करिए, बाकी जो आपका एक आप खुद से बना के देखिए आप, और साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के भी उसको करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।